बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास आई एम सर गुलाम मुस्तफ़ा and we are studying science of 8th standard, and from today we will discuss summer home task। ठीक है, जैसे हमने पहले थ्रो एक्टिविटीज़ थ्रो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हमने अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया। अब बेटा उन्हीं चैप्टर्स को हम असेस करना चाह रहे हैं कि हम चेक करें कि हाउ मच यू लर्नड। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमने पेज वाइज टॉपिक वाइज आपके छोटे छोटे जो है वो असेसमेंट टेस्ट बनाए हैं और आपको डेली एक टेस्ट दिया जा रहा है। एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव रिसीव्ड योर समर होम टास्क। ठीक है, तो बेटा उसको आज हम 20 अप्रैल 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेट हमारा इसलिए हुआ कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसलिए हम इंशाल्लाह हम कभी जब ज़्यादा टाइम मिलेगा हमें तो हम एक दिन में 2 भी कर लेंगे और हम थोड़े ही दिनों में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, डेट के साथ मैच कर जाएंगे। तो आज हम 20 अप्रैल 2020 का डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास 2 MCQs बने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सर ने दी हुई देखें। डियर स्टूडेंट सी पेज नंबर 113। ठीक है, एंड रीड आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ लर्न इट एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। यानी कि आपने इसके लिए मुकम्मल गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा चुकी है कि आपने पेज नंबर 113 को रीड करना है और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने के काबिल होंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCQs हैं ये। क्वांटिटी विच कैन बी डैश आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें ऑब्जर्व है, कैलकुलेटर, मेजर्ड है। तो इसमें अगर आप आंसर देखें तो ये मैंने यहाँ पर किया हुआ, ये देखें मेजर्ड। ठीक है, निशान लगाए हुए हैं। सेकंड आप देखें, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव एट लीस्ट 2 थिंग्स कॉमन इन विच आर। वो कौन कौन सी हैं? नंबर्स है, SI यूनिट्स है, A एंड B बोथ है और ऑल ऑफ अबव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आंसर आपने चॉइस करना है। 2 थिंग्स कॉमन कौन सी हैं? साइज़, मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी कि 2 चीज़ें हैं। अब इसमें आपने थोड़ी सी जहानत यह लगानी है, देखना है नंबर, SI यूनिट्स, A एंड B या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो इनमें कौन से आपने लगाना है, आंसर लगाना है। यहाँ पर आपको आंसर बता दिया गया है, मैग्नीट्यूड है। 2 थिंग्स कॉमन है, मैग्नीट्यूड और यूनिट है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन को डील कर हमने। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ विद एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स। ठीक है, उसके लिए ये हमारे पास यहाँ से लेकर डेफिनेशन बनती है इसकी। ये अगर आप देखें द क्वांटिटीज़ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ तक इसकी एग्जांपल बन गई, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट हम व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, यही जो कॉमन थिंग्स हैं, दीज आर आल्सो द करेक्टरिस्टिक। ठीक है, साइज़ और मैग्नीट्यूड ये एक करेक्टरिस्टिक हो गया और यूनिट दूसरा करेक्टरिस्टिक हो गया। ये जो थिंग्स का वर्ड मैंने यूज़ किया, यहाँ पर अगर वो करेक्टरिस्टिक लगाए तो करेक्टरिस्टिक का भी यहाँ पर आप आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपने कहना है द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव एट लीस्ट टू थिंग्स। यहाँ पर थिंग्स की जगह पर क्या लगाएंगे? करेक्टरिस्टिक लगाएंगे इन कॉमन। तो ये करेक्टरिस्टिक लगाने से आपका ये वाला आंसर जो सेकंड आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वन इज़ साइज और मैग्नीट्यूड एंड अदर इज़ SI यूनिट इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। ठीक है, यहाँ तक ये आपका आंसर पूरा हो जाता है ये सेकंड क्वेश्चन का। अब हम इसके लिए नेक्स्ट पेज आप देखें, आपको बेटा अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, आपने इनको फॉलो भी करना है। ठीक है, नोट नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। देखें, डियर स्टूडेंट्स सी पेज नंबर 114 एंड रीड आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ एंड टेबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लर्न इट एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, अब इसमें हमने करना है, ये आपको पेज नंबर 2 का बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखें पेज क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास पेज नंबर 14 देखें, 114 पेज आपके पास आएगा। ठीक है, इसको आप जी बेटा, इसमें अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट का सैम्बल ऑफ लेंथ का सैम्बल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वाले टेबल से देखेंगे आपको नज़र आएगा। अगर आप कहते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी वाला टेबल है, तो यहाँ से हम लेंथ का सैम्बल क्या है ये आपने बता देना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द यूनिट ऑफ
यहाँ पर देखें यूनिट ऑफ मैस क्या है, यूनिट ऑफ मैस क्या है, यहाँ पर आप मैस को के सामने जाएंगे यूनिट में देखेंगे तो वहाँ पर उसका मैस का यूनिट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ एब्रीवेटेड एज, किस तरह कैसे एब्रीवेट किया जाएगा, उसका एब्रीवेशन क्या है, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर SI से उसको किया जाता है। चलें ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा जी। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कहा हुआ व्हाट डू यू नो अबाउट SI यूनिट्स, तो इसका यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है। अगर आप देखें तो ये इन 1960 यहाँ से लेकर यहाँ तक SI यूनिट्स तक, ठीक है, एब्रीवेटेड एज SI, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, डिफाइन यूनिट। डिफाइन यूनिट का हमारे पास देयर इज़, यहाँ पर ऊपर वाले फर्स्ट पैरा पेज नंबर 114 के फर्स्ट पैराग्राफ में देखें आप, देखो जहाँ पे देयर इज़, ये मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया हुआ, देयर इज़ से लेकर एंड तक यूनिट तक, ये डेफिनेशन किसकी बनती है, हमारे पास यूनिट की बनती है। ये सारा कुछ हमने समझा हुआ बेटा, ठीक है। अगली बात थर्ड क्वेश्चन आता है, इन विच कंट्री वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट वाज हेल्ड, वेट्स वाज हेल्ड, ठीक है, ये कौन सा मुल्क था जहाँ पे, तो बेटा ये हम अगर यहाँ पर देखें दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्ड इन पेरिस, ठीक है। अब पेरिस एक सिटी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा शहर मुल्क है, ठीक है, कंट्री है, तो वो फ्रांस है, ठीक है, फ्रेंच सिटी है ये पेरिस, ठीक है, वहाँ पर ये हमारी कमेटी जो है वो उनकी हेल्ड हुई थी, ठीक हो गया बेटा। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ से लेकर आप दिस प्रॉब्लम से लेकर, ठीक है, और पेरिस तक, पेरिस में यानी कि फ्रांस तक आप करेंगे, पेरिस को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ड्रा द टेबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये हमारे पास जो टेबल है ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला टेबल ये आप ड्रॉ करेंगे। एंड लास्ट पे है हमारे पास हमने इक्वलिटीज़ बतानी है, जैसे 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर कितने लीटर का है, अगर लीटर L फॉर लीटर, ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये 1 क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है, और नीचे आया हुआ है 1 लीटर इज़ इक्वल टू डैश MM बताया हुआ है। तो बेटा ये आप लोगों ने सबके पास MM होगा, लेकिन आपने ML करना यानी मिली लीटर, ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू डैश क्यूबिक सेंटीमीटर, CC क्यूबिक सेंटीमीटर, ML मिली लीटर, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर एंड 1000 आल्सो क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर बेटा कंप्लीट हो जाती हैं। सो 8th क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से बेटा आपने लर्न करना है और इसको फिल करना है और लिख के आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।